वन होता है तो इसको वन को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यही आएगा। अब अंदर एक फिर से फॉर्मूला बन गया है, देखो मान लो यहां से एक वेव आ रहा है, ये आया आया। सो गाइस सुपर पोजिशन ऑफ वेव, इसके अंदर हम सुपर पोजिशन ऑफ वेव देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट वेव, मतलब सुपर पोजिशन ऑफ वेव का एम्पलीट्यूड देखेंगे। ये 3 टॉपिक आज हम कवर करने वाले। तो सबसे पहली बात एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ सुपर पोजिशन ऑफ वेव क्या होता है। सुपर पोजिशन ऑफ वेव गाइस, मान लो दो या दो से ज्यादा वेव, पर मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ दो वेव एक मीडियम में ट्रेवल कर रहा है और दोनों जहां एक जिस पॉइंट पे एक दूसरे से पास होंगे वहां जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट दोनों का वेक्टर सम होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लो यहां से एक वेव आ रहा है, ये आया 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 और यहां आने के बाद यहां से भी एक वेव आ रहा है, ओके आ रहा है, और यहां दोनों मान लो ऐसा क्रस्ट मिले तो यहां जो रिजल्ट होगा ना वो रिजल्ट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसका भी क्रस्ट और इसका भी क्रस्ट, तो दोनों का वेक्टर सम होगा, मतलब रिजल्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब मान लो ऐसा, वो आगे हम जैसे मैं यहां बता देता हूं, ये पॉइंट पे मैंने लिखा हुआ है कि सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स, जो वेव्स ट्रेवल कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, देन फेज सेम होना चाहिए। अगर फेज सेम है मतलब दोनों क्रस्ट मिल रहे हैं तो वहां जो रिजल्ट होगा मैक्सिमम होगा, सिंपल सी बात है। और दोनों ये यहां से ट्रेवल कर रहा है, यहां से ट्रेवल करके आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब दूसरा अगर मैं बात करूं कि सुपरपोजिशन और टू वेव्स है जिनका एम्पलीट्यूड सेम है बट फेज अपोजिट है, फेज अपोजिट मतलब एक क्रस्ट है दूसरा ट्रफ है, तो वहां रिजल्ट क्या होगा, वहां रिजल्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। जैसे मान लो यहां से एक ट्रेवल करके आ रहा है और एक यहां से आया जिसका क्रस्ट और ट्रफ मिला, तो ये इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ दोनों का एक प्लस में एक माइनस में है, तो समझ लो रिजल्ट वहां क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर फेज है, फेज अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में आने के टाइम अगर फेज क्या है, फेज अपोजिट है, एक का क्रस्ट है दूसरा ट्रफ है, तो रिजल्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये चीजें भी बस आपको याद रखनी, बाकी इसके अंदर कुछ इतना है नहीं। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव गाइस ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आगे आपको मिलने वाली है और बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, बस उतना ही याद रखना। तो अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्स वेव की, तो मान लो ये जो वॉल है ये रिजिड वॉल है, रिजिड वॉल मतलब समझने लिए समझ सकते हैं स्ट्रॉन्ग वॉल है, बहुत सॉलिड वॉल है। तो गाइस अगर वेव यहां ट्रेवल कर रहा है तो ये गया क्रस्ट और नीचे वाला ये ट्रफ, ये ऊपर वाला क्रस्ट, ये नीचे वाला ट्रफ, ये क्रस्ट। तो अगर ये जो लास्ट है, ये लास्ट में अगर क्रस्ट इस रिजिड वॉल मतलब स्ट्रॉन्ग वॉल से टकराता है तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो किसका होगा, ट्रफ का होगा। तो देखो यहाँ लिखा है कि अगर रिजिड वॉल है तो क्रस्ट का क्या होगा, ट्रफ, अगर लास्ट में ट्रफ होता है तो रिजल्ट क्या है, क्रस्ट। बट किसके लिए, रिजिड वॉल के लिए। अगर मैं वही बात करूं लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए, वही मैं किसकी बात करूं, लॉन्जिट्यूडनल वेव, वॉल कैसा है गाइस ध्यान रखना, वॉल है हमारा रिजिड मतलब स्ट्रॉन्ग वॉल है। तो लास्ट में देखोगे यहाँ रेयर फैक्शन है और रेयर फैक्शन का जो रिजल्ट रिफ्रैक्शन होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन जो होता है वो रेयर फैक्शन ही होता है। किसके अंदर, लॉन्जिट्यूडनल वेव के अंदर रेयर फैक्शन है तो रिजल्ट भी वापस रेयर फैक्शन ही होगा। अगर कंप्रेशन होता तो रिटर्न भी कंप्रेशन ही होता। देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं थोड़ा इसको इधर चेंज करूँ, पर चेंज नहीं हो, थोड़ा छोटा करूँ तो आप हो सकता है दिखे, हाँ ये देखो कंप्रेशन का कंप्रेशन, रेयर फैक्शन का रेयर फैक्शन। किसके अंदर, रिजिड बॉडी के अंदर। अगर रिजिड वॉल है तो हमारा जो लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो कंप्रेशन का कंप्रेशन ही रिफ्लेक्शन होगा और रेयर फैक्शन का रेयर फैक्शन ही होगा। ओके गाइस, तो ये याद रखना। अब हम बात करते हैं जो यहाँ वॉल है, वो वॉल मान लो थीन वॉल है, थीन वॉल मतलब इसके कंपेयर ये स्ट्रॉन्ग था, ये वीक वॉल है, ऐसा समझ लो, बट ये थीन वॉल है। तो थीन वॉल से जब वेव टकराएगा, अगर हमारा ट्रांसवर्स वेव टकराएगा तो क्रस्ट का रिटर्न क्रस्ट ही होगा और ट्रफ का रिटर्न ट्रफ ही होगा। देखो यहां मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ओके ये देखो लिखा हुआ है। और वही अगर मैं बात करूं लॉन्जिट्यूडनल वेव की तो यहां चीजें फिर से उल्टी हो जाएगी। अगर रेयर फैक्शन वॉल कैसा, थीन वॉल है, ओके थीन वॉल है, कंपेयर टू ये स्ट्रॉन्ग वॉल था, ये कैसा थीन वॉल है, तो ये रिजिड वॉल था, ये थीन वॉल है, तो क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। देखो कंप्रेशन का रेयर फैक्शन और रेयर फैक्शन का कंप्रेशन, एकदम शॉर्ट में लिख के दिया हूं, बट ये समझ लेना ये थीन वॉल है, ओके ये थीन वॉल के लिए है और ये हमारा रिजिड, ओके ये रिजिड वॉल के लिए है। क्लियर, ये मैंने ऐसे लिख दिया और इसको शॉर्ट में आप ऐसा याद रख सकते हो। अब चलते हैं आगे।
सो गाइज अगला है, अब हम देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स का एम्पलीट्यूड। गाइज हम ये देखेंगे दोनों वेव्स जब एक दूसरे से सुपर इम्पोज होते हैं उस समय एम्पलीट्यूड कितना क्रिएट होता है, उससे रिलेटेड वाला डेरिवेशन। और बहुत सिंपल सा एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है। तो अगर मैं बात करूं पहले वेव का, मैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो ले लूंगा A1 साइन ओमेगा टी, एंड दूसरे वाले का ले लूंगा A2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ओके, ये हो गया। अब दोनों को, क्योंकि दोनों का एक साथ फाइंड करना है, क्योंकि दोनों वेव एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो दोनों का एक एम्पलीट्यूड कितना होगा। जब दोनों एक दूसरे पे इम्पोज होंगे तो उस समय एम्पलीट्यूड कितना होगा ये मुझे फाइंड करना है। इसलिए मैं यहाँ ऐसा ले लूंगा y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y1 कितना है गाइस, A1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 कितना है, A2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ओके, अब देखो यहाँ A1 साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला आपको दिखाई देगा, ये वाला, ये देखो ये फॉर्मूला साइन A प्लस बी का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता होगा। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन A कॉस बी अगेन कॉस A साइन बी, इस तरह से। तो हम इसको भी, ये हमारे लिए A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये साइन A2 तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा ध्यान देना, A2 साइन ओमेगा टी। ओके, पहला साइन A हो गया। अब कॉस B के लिए क्या है हमारा पाई। इसके बाद क्या है बीच में प्लस लिख दिया। अगेन A2, क्योंकि A2 दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा ना, तो A2 फिर से हमें लिखना पड़ेगा A2। अब क्या होगा, कॉस A मतलब कॉस ओमेगा टी और साइन पाई। ये तो आपको पता भी होगा। देखो A2 को मैंने, क्योंकि इक्वेशन, ये पूरा इक्वेशन है ना, दोनों इक्वेशन इधर भी A2 मल्टीप्लाई होगा, इधर भी A2 मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों साइड मैंने A2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब गाइस देखो ये पूरा इक्वेशन एक साथ ध्यान देना है। इसके अंदर कॉमन क्या निकल रहा है, इसके अंदर दोनों में कॉमन साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी कॉमन है। तो अंदर इस साइड क्या अंदर बचा, इधर बचा A1 प्लस इधर क्या बचा A2 और साथ में कॉस पाई ये बचा। ओके, और दोनों साइड से कॉमन क्या आ गया, साइन ओमेगा टी। ये देखो ये वाला साइन ओमेगा टी बाहर आ गया, ये साइन ओमेगा टी दोनों में से बाहर आ गया, तो इधर बचा A1 प्लस A2 कॉस पाई और दोनों में से बाहर आ गया साइन ओमेगा टी, प्लस आगे क्या बचा है A2 कॉस ओमेगा टी साइन पाई। अब गाइस कुछ चीजें हम अज्यूम करेंगे, पुट करेंगे। क्या, यहां लिखेंगे हियर A1 प्लस A2 कॉस पाई विच इज इक्वल टू, ओके हम इसको पुट करेंगे A कॉस थीटा और दूसरा A2 साइन पाई को, A2 साइन पाई को हम लेंगे A साइन थीटा। ओके, अब हम इसको ये दे दो, हम फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इसको दे दो सेकंड इक्वेशन दे दो, और इसको दे दो थर्ड इक्वेशन दे दो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सेकेंड और थर्ड को फर्स्ट में पुट करेंगे। सेकेंड और थर्ड को किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो देखो अब इसके जगह A1 प्लस A2 कॉस पाई के जगह पे क्या आ जाएगा, A कॉस थीटा, दूसरा है ये क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी, प्लस अब A2 साइन पाई के जगह पे A2 साइन पाई जगह पे A साइन थीटा, तो A साइन थीटा और यहाँ क्या बचा कॉस ओमेगा टी। क्लियर, ओके। इक्वल टू हम क्या लिख रहे थे, ये दोनों को हमने साथ में इक्वल टू क्या था, y था। अब देखो अगर आप ध्यान दोगे अच्छे से ध्यान दोगे तो दोनों में से A कॉमन आ जा रहा है। ये देखो दोनों साइड से A कॉमन आ गया। अब अंदर एक फिर से फॉर्मूला बन गया है। देखो ये फॉर्मूला था ना, ये देखो एक बार साइन एक बार कॉस, एक बार कॉस एक बार साइन, तो वैसा इधर भी है ना, कॉस साइन।
फिर साइन कॉस, मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन का फॉर्मूला हो गया, साइन, बस यहाँ कॉस पहले लिखा हुआ, इसको कोई मतलब नहीं है, 3 इंटू 2 भी वही होता है, 2 इंटू 3 भी वही होता है, समझ में आए, तो हमने ये आगे पीछे लिखा तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। कॉस साइन, यहाँ कॉस पहले लिखा है, साइन बाद में लिखा है, और साइन या प्लस के बाद साइन पहले लिखा है, कॉस बाद में लिखा है, कहने का मतलब वही है, तो साइन का ही फॉर्मूला है। साइन ए दोनों में से कॉमन निकाल लिया, साइन ए प्लस बी, ए हमारे लिए ओमेगा टी प्लस और बी हमारे लिए क्या है, थीटा। ओके, तो ये हो गया हमारा, हम इसको फिर से अच्छे से लिख देते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और ये हो गया, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, मतलब जब दोनों एक दूसरे से इंपोज होंगे तो ये रिजल्ट निकलेगा, बट अभी तक हमने एम्पलीट्यूड फाइंड नहीं किया हुआ है। कभी कभी रिजल्टेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव आता है तो आप यहां तक फाइंड कर सकते हो, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमें इससे मिल जाएगा, तो ये हम इस तरह फाइंड कर लिए, ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस थीटा, और ये फॉर्मूला किसका था, मैंने बताया, देखो ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखा है, मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया, देखो ए दोनों में से कॉमन निकाला, ये हमारा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी इसका फॉर्मूला है, तो मैंने इसलिए लिखा साइन ए प्लस बी, ए हमारे लिए ओमेगा टी, बी हमारे लिए थीटा, तो ये हो गया। अब गाइस मैं यहीं साइड में अगर जगह हुआ, क्योंकि तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, यही हम एम्पलीट्यूड फाइंड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, दोनों का रिजल्ट, एक्चुअल हमें तो एम्पलीट्यूड ही फाइंड करना है ना, एम्पलीट्यूड ही फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे, एडिंग एंड स्क्वायरिंग, बाबू, एडिंग एंड स्क्वायरिंग इक्वेशन, ये देखो, ये सेकेंड और थर्ड, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ओके, ऐड और स्क्वायर दोनों करना है, इक्वेशन और सेकेंड और थर्ड को, सेकेंड और थर्ड पे ध्यान देना, देखो ये है सेकेंड और थर्ड, तो ये दोनों को, ये पूरा इक्वेशन जो दिया हुआ है, तो एक एक साइड को इसको ऐड भी करना है दोनों को और स्क्वायर भी करना है दोनों को, तो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो अच्छे से, ए स्क्वायर लिख दिया मैंने, और साथ में साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, ओके, स्क्वायर भी कर दिया, अब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो इसमें भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ए स्क्वायर दिखाई दे रहा हो आपको, कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, साइन को मैंने पहले इसलिए लिखा क्योंकि एक फॉर्मूला बन जाएगा इसलिए, तो इसलिए मैंने साइन को पहले लिखा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, ओके, थोड़ा और हम छोटा कर देते हैं जिससे कि एक ही साथ आपको इक्वेशन दिखेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब गाइस इस साइड वाला पार्ट, इसको भी ऐड और स्क्वायर करना है, ये पूरा एक साथ है इसलिए हम इसको एक साथ ही लिखेंगे, a1 प्लस a2 कॉस पाई का होल स्क्वायर प्लस साथ में ये नीचे वाला, ये पूरा एक साथ था इसलिए मैंने स्क्वायर किया प्लस, अब देखो इसके अंदर कोई प्लस प्लस नहीं है तो इसको हमें अलग अलग स्क्वायर और स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर ऑफ 2 और साइन स्क्वायर ऑफ पाई, ये देखो लिखा है साइन, और साइन के ऊपर साइन स्क्वायर दिया, साइन स्क्वायर पाई, ये एक साथ में था इसलिए एक साथ स्क्वायर दिया, ये सब मल्टीप्लाई में अलग अलग है इसलिए हम अलग अलग लिखते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई कर दिया। अब देखो गाइस अगर आप ध्यान दोगे अच्छे से तो आपको एक चीज दिखेगा कि दोनों साइड से ए स्क्वायर बाहर आ गया, ए स्क्वायर बाहर आ गया, अब अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, क्लियर। अब यहां देखो, अगर आप, अब तो यहां फोकस करने की जरूरत नहीं है, अब यहां ही डायरेक्ट आ जाओ, अब अगर आप ध्यान देते हो यहां अच्छे से तो ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ कौन सा बन गया, ये वाला फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मेरे लिए a हो गया और ये पूरा मेरे लिए क्या हो गया, b हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, ये मेरे लिए a और ये पूरा मेरे लिए b है, याद रखना। तो मैं करूँगा a1 का स्क्वायर, क्योंकि a हमारे लिए a1 है, a1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a b ये है, तो a हमारा a1 और b हमारा ये पूरा है, तो a2 cos पाई प्लस, देखो प्लस है ना, b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब ये वाला, तो b स्क्वायर, अब ये पूरा
एक साथ है तो मैं इसको अलग अलग करूंगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई, क्योंकि बी का स्क्वायर है ना तो इसलिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई, प्लस साथ में एक और चीज है उधर, साथ में एक चीज और है उधर, क्या है ये देखो, ये बच रहा है ना, इसको हमने एक्सपांड किया, इसको एक्सपांड किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और साथ में ये भी है, ये देखो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर पाई। क्लियर? ओके, अब ध्यान दो एकदम अच्छे से, ये पूरा कहीं फॉर्मूला हमने देखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कहीं तो ये फॉर्मूला देखा भाई, 9th स्टैंडर्ड में देखा था हमने। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना था 1, और 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आएगा, जिसको ऐसे का ऐसा ही रख दो। और ऐसे ही सेम टू सेम ना हमने 11th स्टैंडर्ड में भी एक जगह देखा था, प्लीज कमेंट करके बताना कि कहाँ वो देखा था, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को याद है। अब देखो ध्यान से एकदम अच्छे से, तो a1 मैंने इस साइड वाले a1 स्क्वायर लिखा प्लस 2a1 a2 कॉस पाई लिखा, प्लस a2 का नहीं, अब यहां से तो काम चालू हो जाएगा, ये देखो ये प्लस लिखा, देखो a1 स्क्वायर लिखा प्लस 2a1 a2 कॉस पाई लिखा। अब अगर आप यहाँ ध्यान दो अच्छे से पूरा, फिर से यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, दोनों में से a2 का स्क्वायर बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई, कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर, चलो मैं लिख देता हूँ, ऐसे फिर से लिखने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई, ये कॉस, क्योंकि दोनों में से ए स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई, कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई कितना होता है 1 होता है, तो भाई 1 होता है तो इसको 1 को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यही आएगा ना, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में? तो आप नहीं तो चाहिए, चलो मैं लिख ही देता हूँ, नीचे कर देता हूँ, एक लाइन तो आपके लिए लिख ही सकता हूँ, ए स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस पाई प्लस a2 का स्क्वायर। क्लियर? अब हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना, तो ये स्क्वायर इक्वल के सट जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस पाई प्लस a2 का स्क्वायर। ऐसा हमने 11th स्टैंडर्ड में एक इक्वेशन किया था, किसका प्लीज बताना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ऐसा किया था, प्लीज कमेंट में मुझे लिख के बताना किसको याद है। तो देखो ऐसे ही सेम टू सेम होगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos पाई हो गया, और ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। यहाँ क्लियर? अब चाहिए तो एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो आधे पार्ट का, तो आपने रिजल्टेंट ऑफ वेव का स्क्रीनशॉट लिया ही होगा, और ये हमारा एम्पलीट्यूड का है। तो भाई यहाँ हम खत्म करते हैं, और यहाँ हमारा जो प्रोग्रेसिव वेव का पार्ट था वो खत्म होता है। आगे जो हम करेंगे वो स्टेशनरी वेव का करेंगे, तो सबसे पहले स्टेशनरी वेव क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। देन स्टेशनरी वेव का जो रिजल्टन है, मतलब वो सेम टू सेम उसमें भी हम एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, और रिजल्टन ऑफ वेव फाइंड करेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक इक्वेशन होगा वो फाइंड करेंगे। तो भाई फटाफट इसको आज ही प्रैक्टिस करके खत्म करो। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।